ओम शांति। 18 अगस्त 2021 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पर चिंतन छड्ड आपदा कल्याण करो। बाबा कहते भी तुसी दूजियां दा पर चिंतन क्यों करते हो, है ना। आपदा कल्याण करो। तुसी सोने जैसा बन के होरां नूं रस्ता दसो। भी तुसी सोने वर्गा बन के की करो, दूजियां नूं रस्ता दसो। फिर प्रश्न है, अशरीरी बनन दा अभ्यास जो सदा करते रहंदे ओदी मुख्य निशानी सुनो। भी अशरीरी बनन दा अभ्यास जो सदा करते रहंदे उन्हां दी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, ओह हठ नाल आपदी कर्मिंद्रियां नूं वश नहीं करते। बाबा कहते भी जिहड़े अशरीरी बनन दा अभ्यास करते है भी वो हठ नाल, मना कि बाबा कहते भी हठ नाल आपदी कर्मिंद्रियां नूं वश नहीं करते गे, लेकिन उन्हां दियां कर्मिंद्रियां स्वते ही शीतल हो जाती है। भी योग करन नाल जिहड़ी शरीर दियां कर्म इंद्रियां हैं भी वो खुद ही की हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। असी आत्मा भाई भाई है, यह समृति सदा रहिंदी है। ये समृति है जिहड़ी स्वते ही फिर रहिंदी है भी असी आत्मा की हाँ, भाई भाई हाँ। दे अभिमान छूटदा जांदा है भी दे अभिमान नूं आपां छड्डदे जाने आ। नाम रूप दा नशा खत्म हुंदा जांदा है भी जिहड़ा उहदा नाम है, रूप है, सुंदरता है भी उहदा जिहड़ा नशा है भी वो खत्म हुंदा जांदा है। दूसरियां दी याद नहीं आती। बाबा कहते फिर उहनूं दूसरे देहधारी है वो भी याद नहीं आते। गीत है तू प्यार दा सागर है, तेरी एक बूंद दे प्यासे। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार दा सागर नहीं, ज्ञान दा सागर भी है। बिशी बाबा सिर्फ प्यार दा सागर नहीं है, बाबा कहते वो ज्ञान दा भी सागर है। ज्ञान ते अज्ञान, ज्ञान नूं दिन अज्ञान नूं रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही चंगा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। विज्ञान अक्षर चंगा है ते अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान दी प्रलब्ध। अद्धा कल्प की है बाबा कहते ज्ञान दी प्रलब्ध है। अद्धा कल्प है अज्ञान दी प्रलब्ध। अज्ञान दी प्रलब्ध है दुख। भी जो ज्ञान दी आपां नूं ज्ञान दी प्रलब्ध मना ज्ञान दा जो आपां नूं फल मिलदा है ओहदा फल है सुख, ते अज्ञान दा फल की हैगा दुख। ज्ञान दा बाबा कहंदे कि प्रलब्ध सुख है, ये तो बहुत सहज समझण दियां गल्लां है। दिन है ज्ञान ते रात है अज्ञान, ये किसी नूं पता ही नहीं भी अज्ञान है, रात है। क्यों? क्योंकि रात विच की है, अंधेरा होगा तो धक्के ही खावांगे। उसी तरह बाबा कहते हुण भगती विच की हैगे है, धक्के ही हैगे भी, प्राप्ति कुछ है नहीं। भज लो इधर, भज लो उधर, भज लो, है ना। जिधर ढोल धमाका उधर भज लो। बाबा कहते तुसी सारियां नूं समझाने हो कि ज्ञान की है, भगती की है। ज्ञान नाल तुसी पूज्य बन रहे हो। जो पूज्य बन जाते हो तो पूजा की समग्री नूं भी जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है तुसी जानते हो, ये सारे यादगार है भी जिहड़े भी मंदिर है ये सारे की है। बाबा कहते शिव बाबा की यादगार है। ओदी जीवन कहानी की है ओह तुसी जानते हो। जो पूजा करना जानते है वो खुद नहीं जानते। पूजा नूं भगती कहा जाता है भी पूजा की है। बाबा कहते भगती है। ते भगवान नूं भगतां, बाबा कहते भगवान नूं भगतां नूं मिलना पैंदा है। कादे वास्ते? भगती दा फल देण वास्ते।
भी भगवान ही आपदे भगतां नूं मिलण वास्ते आंदा है, उहनूं उहदी भगती दा फल देण वास्ते। सो बाबा कहंदे सो भगवान ही आके पुजारी तो पूज्य बनांदा है। पूज्य सतयुग विच, पुजारी कलयुग विच हुंदे है। तुसी बच्चे जानते हो कि अज की है, कल की होना है। विनाश तो जरूर होना ही है, किसी भी वेले हो सकता है। भी विनाश जरूर होना है, तो बाबा कहते किसी भी वेले मना किसी भी टाइम हो सकता है। तैयारियां हो रही हैं, गाया भी होया है। अनेक कुदरती आपदावां आंदियां हैं। तुसी लिख भी सकते हो कि गृह युद्ध ते कुदरती आपदावां, इन्हां नूं ईश्वरीय आपदावां नहीं कहांगे। भी भगवान नहीं कुछ करदा गा, भी जो भी कोई कुदरती आपदावां आंदियां जां कोई आपस च लड़दा हैगा तां भगवान थोड़ा ही लड़ांदा किसी नूं। इह तां बाबा कहंदे ड्रामा विच नूंद है, जिस नाल नैचुरल कैलामिटीज़ सब आने वालियां हैं, विनाश विच भी मदद करनगे। ये नैचुरल कैलामिटीज़ है, बाबा कहंदे ये विनाश करन विच भी की करनगे, मदद करनगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखे मरेंगे, अर्थक्वेक आदि होगी। इन्हां द्वारा ही विनाश होना है। बच्चे जानते हैं कि ये तो जरूर होना ही है, नहीं तो सतयुग विच इन्ने थोड़े मनुष्य किवें होणगे। जरूर इकट्ठा विनाश होएगा। तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि ये सब कपड़े धोए जाणगे। भी आत्मा रूपी कपड़ियां दी बाबा की करन आया है, भी हुण धुलाई करन आया है। भी सारियां आत्मावां पतित बनी है ना, मैलियां हो गईयां, तो मैलियां दी हुण मैल तो कढनी है ना, तो भगवान ही कढूगा। तो यह बेहद दी बड़ी मशीनरी है। गाया भी जाता है मूत पलीती कपड़ धोए। इन्हां कपड़ियां दी गल नहीं है, ये है शरीर दी गल। भी मूत पलीती कपड़ धोए, किहड़े कपड़े? हाँ बाबा कहंदे शरीर रूपी कपड़ियां दी धुलाई करदा है। आत्मावां नूं योग बल नाल धोना पैंदा है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी इहो जे मिले है। पतित पावन बाप आके पावन बनांदे है, तो सब खलास हो जाता है। तुसी जानते हो पावन किवें बनदे हां, रास्ता बहुत सहज दसदे है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जिथे बाबा कहंदे जिथे जिथे भगती यज्ञ आदि हुंदे है, उत्थे जाके समझाना चाहिए। भी तुहानूं बच्चिआं नूं बाबा कहंदे भी जिथे कोई यज्ञ करदा है, कोई पाठ करदा है ना, उत्थे जाके की करना चाहिए? समझाना चाहिए कि जिन्हां दी तुसी भगती करदे हो कि उन्हां दी बायोग्राफी तुसी जानदे हो। जिन्हों जानन नाल तुसी देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति किवें पाई, सो आके समझो, तो तुसी भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। तो मंदिरां विच बैठ जीवन कहानी समझाण नाल अच्छी रीति समझणगे। भी बाबा कहंदे भी जिथे भी मंदिर है, कोई सत्संग है, कथा है, उत्थे बैठ के समझाओगे तो किसी ना किसी नूं तीर तो लगूगा ही ना, भी समझणगे। बाबा कहंदे तुसी भी बाप तो जीवन कहानी सुनते हो। तुसी बच्चिआं नूं किन्नी समझ मिली है कि परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी नूं कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहण नाल जीवन कहानी थोड़ा ही आ जाती है। तुसी बच्चे हुण परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी नूं जानते हो, यानी आद मध्य अंत नूं जानते हो। इस समय नूं आदि कवांगे। इस समय नूं की कवांगे? बाबा कहंदे आदि माना सृष्टि ड्रामा दा शुरुआत ही कवांगे। जदों कि बाप आके पतितां नूं पावन बनांदे है, फिर मध्य विच भगती दा पाठ चलदा है,
बाप कहते है इस समय मैं आके स्थापना करदा हाँ ते करांदा हाँ, करन करावन हार हाँ, बाकी प्रेरणा बाबा कहते बाकी कोई प्रेरणा की गल नहीं है। बाबा आके इन्हां दियां कर्मिंदरियां द्वारा सुनाते हैं। विशे बाबा आके ब्रह्मा बाबा दे शरीर दे द्वारा की आपां नूं समझाते हैं, बाकी प्रेरणा की कोई गल नहीं है। करन करावन हार तां जरूर सम्मुख ही कराणगे, प्रेरणा नाल तां कुछ भी हो नहीं सकता। आत्मा बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं कि ईश्वर ही प्रेरणा नाल सब कुछ करता है। बाबा तुसी प्रेरणा करो, साडे पति की बुद्धि नूं ठीक कर दो। भी प्रेरणा करो कि साडे पति है जिहड़ा ज्ञान च नहीं चलदा, भी उहदी बुद्धि नूं ठीक करो। बाप कहते हैं कि प्रेरणा की इस विच कोई गल ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? जे प्रेरणा नाल ही काम हो जावे तो फिर बाबा आए ही क्यों? ये तो ईश्वर की चीज़ है, ये भी नहीं जानते, भी दुनिया वाले तो ये भी नहीं जानते भी भगवान की चीज़ है। बाबा कहते ये भी नहीं जानते, सिर्फ कह देंदे है कि ईश्वर की प्रेरणा नाल ही सब कुछ हुंदा है। निराकार प्रेरणा किवें करूगा? ओह तो करन करावन हार है, आके रस्ता दसदे है। कर्म इंद्रियां तो मुरली चलाते हैं। जदों तक कर्म इंद्रियां दा आधार ना लेवे उदों तक मुरली किवें चलाणगे? ज्ञान दा सागर है तो सुनाण दे लई मुख चाहीदा है। हुण तुसी बच्चिआं नूं सारी दुनिया दे आद मध्य अंत दा पता लग्या है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते है कि ज्ञान बगैर गति नहीं। बाबा कहते ज्ञान दे बगैर की नहीं हैगी, गति नहीं है। ज्ञान कौन देवे? अज्ञान मार्ग ते ज्ञान मार्ग विच फर्क देखो किन्ना है। विज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान ते विज्ञान नूं असी मुक्ति जीवन मुक्ति कह सकते हाँ। तो सानू हुण पावन बनन दा ज्ञान मिलता है। ऋषि बाबा आके सानू पावन बनन दा रस्ता दसदे है। तुसी स्वदर्शन चक्रधारी बनदे हो, कोई सुननगे तो वंडर खाणगे, कहणगे आत्मा ज्ञान लैंदी है तो आत्मा जरूर संस्कार भी ले जाऊगी। मनुष्य तो देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं कि यह पुरुषार्थ है परलब्ध दे लई। परलब्ध मिल गई फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। जीवन च भी जो आपां नूं भगती का फल मिल ही गया, मुक्ति जीवन मुक्ति, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। परंतु बाप समझाते हैं कि यह पुरुषार्थ है परलब्ध दे लई। परलब्ध सतयुग है ही, तो बाबा कहते सतयुग है ही तुसी बच्चियां दे लई परलब्ध। ये गल्लां सुनन च ही वंडर खाणगे। यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, दिन हो गया फिर अज्ञानता है नहीं, जो ज्ञान की दरकार रहे। ये भी बाबा कहते समझन ते समझाण दियां गल्लां हैं, फट तो कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत विच ही आंदे है, बच्चियां दे लई सौगात ले आंदे है, भगती दा फल देण वास्ते। भगती नाल है सदगति, यह विनाश भी होना है जरूर। आसार खड़े है, आसार माना सारे जिहड़े नज़ारे है जां चिन्ह है वो सारे खड़े है। तुसी सुनते रहोगे, चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे विच ही सारा मकान जल के भस्म हो जाता है, भी खत्म ही हो जाता है, जल के राख हो जाता है। तुसी बाबा कहते कि यह कोई नई गल नहीं है, विनाश तो जरूर होना ही है। सतयुग विच हुंदे है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनन विच कितनी मेहनत लगती है। माया नक तो एकदम पकड़ लैंदी है, भी श्रेष्ठाचारी बनन विच ही मेहनत है,
माया की करती है, एक नक तो एकदम फड़ लैंदी है। इस तरह गिरन वाले नूं चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। वड्डे ते वड्डी चोट है काम विकार दी। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाता है। झगड़ा भी हुंदा है विकार दे लई, विकार दे लई नहीं छड्डांगे तो जरूर कहणगे इस तो बर्तन साफ करिए तो चंगा है। झाड़ू पोछा लगावांगे परंतु पवित्रता रवांगे, पर इस विच हिम्मत बहुत चाहिदी है। पवित्रता रहन वास्ते बाबा कहंदे हिम्मत बहुत चाहिदी है। जदों कोई बाप दी शरण विच आंदे है तो फिर माया भी लड़ना शुरू कर दिंदी है। 5 विकारां दी बीमारी और ही ज़्यादा उथल खांदी है। भी जिहड़े 5 विकार अंदर छुपे बैठे है ना, बाबा कहंदे वो बीमारी है ना, वो होर ज़्यादा उथल खांदी है। पहला तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जिंदे जी मरे हुए आ, इत्थे लंगर उठा लिता है, भी साडा लंगर इत्थों उठ चुकिया है। कल युगी विकारी किनारा तुसी छड्ड दिता है, हुण असी यात्रा ते जा रहे हाँ, असी अशरीरी हो आपदे घर जाने हैं। आत्मा नूं यह ज्ञान है कि असी एक शरीर छड्ड दूजे विच जावांगे। असी गृहस्थ व्यवहार विच रहिंदे कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा ते रहिंदे आ। बुद्धि विच याद रहे कि यह तां कब्रिस्तान है, फिर असी सुख धाम विच जावांगे। भी की बुद्धि विच याद रहे कि यह तां की है कब्रिस्तान है, फिर असी सुख धाम सतयुग च जावांगे। सानू बाबा वरसा देण दी युक्ति दसदे है। पावन बनाने दे लई असी योग विच रहिंदे आ, याद नाल ही विकर्म विनाश होंगे। तां आत्मा शरीर छड्डूगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप नूं याद करो, आपदी राजधानी नूं याद करो। इन्नी सहज गल भी याद नहीं पैंदी। अलफ नूं याद करो बस, परंतु माया वो भी याद करन नहीं दिंदी, मेहनत लगती है। आत्मा नूं ज्ञान मिलिया है कि साडा बाबा आया होया है। आत्मा पढ़दी है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लैंदी है। आत्मा भाई भाई है। दे अभिमान विच आन नाल फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। इत्थे तां तुसी सिर्फ भैन ते भाई हो, आपस विच भाई भाई भी हो ते भैन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों नूं वरसा चाहिए। आत्मा पुरुषार्थ करती है। बाबा कहंदे दोनों नूं की चाहिए हैगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों नूं ही वरसा चाहिए हैगा। दोनों ही पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहंदे कि आत्मा पुरुषार्थ करती है। अपने नूं आत्मा समझना यही मेहनत है। दे अभिमान ना रहे। शरीर नहीं तो विकार किस तो करांगे। असी आत्मा हाँ, बाप दे कोल जाना है। शरीर दा भान ही ना रहे। जिन्ना योगी बनते जावांगे कर्म इंद्रियां शीतल हुंदियां जाणगियां। जिन्ना आपां योग लगावांगे उन्ना अपनियां कर्म इंद्रियां की होणगियां, शांत होणगियां। दे अभिमान विच आन नाल कर्म इंद्रियां चंचल हो जांदियां हैं। आत्मा जानती है सानू प्राप्ति हो रही है। शरीर तो अलग हुंदे जावांगे तां कर्म इंद्रियां शांत हुंदियां जाणगियां। सन्यासी लोग तां दवाई खा के कर्म इंद्रियां नूं शांत करदे है। बाबा कहंदे भी वो तां पता नहीं किहड़ियां दवाइयां खांदे है, जिहड़े सन्यासी हैगे भी कर्म इंद्रियां नूं की करदे है, शांत करदे है। ओह तां हठ योग हो गया। तुसी तां बाबा कहंदे योग नाल काम लेना है कि योग वल नाल तुसी वश नहीं कर सकते। जिन्ना जिन्ना तुसी आत्म अभिमानी बनते जाओगे कर्म इंद्रियां शांत हुंदियां जाणगियां। बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। प्राप्ति बहुत ऊंच है ना,
ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁष्य ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ, ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਹੂ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁਗਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਯੁਗਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਗ ਦੀ ਆਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਲ ਖਲਾਸ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪਰੰਤੂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਦੋ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਲ ਦਵੈਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਮਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਵ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ, ਮੁਰਲੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਨਈਆ ਨਾਮ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਦਿਲਵਾੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਭੂਲ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਜੈਸਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਤਮਤੀ ਸੋ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਝਰ ਮੁਈ ਝਗ ਮੁਈ ਛੱਡ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬਣ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਨ ਕਰ
आपदा कल्याण करना है। बाप दे हर फरमान नूं पालन कर आपदा कल्याण करना है। दूसरा है दूसरियां दा परचिंतन छड्ड आपदी बुद्धि नूं स्वच्छ सोने जैजा बनाना है। भी दूजियां दा परचिंतन छड्ड के बाबा कहंदे आपदी बुद्धि नूं की करना है, सोने जैजा स्वच्छ बनाना है। झरमुई झगमुई विच अपना समय नष्ट नहीं करना। झरमुई झगमुई विच बाबा कहंदे अपना समय नष्ट नहीं करना। योग बल नाल आपदी कर्मेंद्रियां नूं शांत ते शीतल बनाना है। वरदान है मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ ते स्टेज नूं उच्चा बनाने वाले सदा उपराम भाव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति नूं श्रेष्ठ ते स्टेज नूं उच्चा बनाने वाले सदा उपराम भाव। जो स्वयं नूं मेहमान समझ के चलते हैं, भी जो आपदे आप नूं इस दुनिया दे विच की समझते हैं कि असीं मेहमान आ। जिवें आपां किसी दे घर जाने आ रिश्तेदारां दे, उत्थे आपां की हुन्ने आ मेहमान। मेहमान होण नाल आपां नूं उन्हां दे घर नाल उन्हां दीयां वस्तुआं नाल किसी चीज़ नाल लगाव हुंदा है जां उत्थों दे लोगां नाल भी लगाव हुंदा है भी ओह आपां नूं कहण भी तुसीं इत्थे रह जाओ, जाना नहीं घरे। आपां उत्थे रहिंदे आ नहीं रहिंदे ना, अपने घर ही आने। क्यों? क्योंकि आपां उत्थे मेहमान आ। अपना घर नहीं, अपनियां चीज़ां नहीं, अपने लोग ही नहीं गे। आपां कहंदे नहीं भी आपां तां आपदे ठिकाने ते जाना। उसी तरह बाबा कहंदे भी ये दुनिया की है तुहाडे वास्ते मेहमान है। तुसीं ये सोचो भी इत्थे मेरा कुछ नहीं हैगा गा, ना ये घर मेरा, ना इत्थों दीयां वस्तुआं मेरियां, ना संबंध। मेरा असली जिहड़ा संबंध है वो भगवान दे नाल है ते मेरा असली घर केड़ा, असली ठिकाना केड़ा है? परम धाम है। ये समझो बाबा कहंदे इत्थे तुसीं मेहमान समझ के चलो तो तुहानूं आपदी देह रूपी मकान नाल भी निर्मोही हो जाने, तो फिर तुहानूं आपदे शरीर नाल भी ज़्यादा लगाव नहीं रहूगा, मोह नहीं रहूगा। मेहमान दा आपदा कुछ भी नहीं हुंदा गा। कार्य विच सब वस्तुआं लगाणगे लेकिन अपने पन दा भाव नहीं होगा। आप उत्थे जाके उन्हां दी मान लो कोई चीज़ां यूज भी करिए, भांडियां च खाइए, कपड़े वरती उन्हां दे, पर उहदे विच आपदा पन तो नहीं होगा ना भी मेरे है ना। तो सब साधना नूं अपनांदे होए भी जिन्ना न्यारे उन्ना बाप दे प्यारे रहिंदे आ। देह ते देह दे संबंध ते वैभवां तो सहज उपराम हो जांदे आ। जिन्ना मेहमानपन दी वृत्ति रहिंदी उन्नी प्रवृत्ति श्रेष्ठ ते स्टेज उच्ची रहिंदी है। भी जिन्ना आपां आपदे आप नूं मेहमान समझांगे उन्नी अपनी जिहड़ी वृत्ति हैगी है वो वृत्ति विच रहिंदे प्रवृत्ति श्रेष्ठ ते स्टेज की रहिंदी है, उच्ची रहिंदी है। स्लोगन है आपदे स्वभाव नूं निर्मल बना दो तां हर कदम विच सफलता समाई हुई है। आपदे स्वभाव नूं बाबा कहंदे निर्मल बना दो तां हर कदम विच सफलता समाई हुई है। ओम शांति।